साथियों, नगर पंचायत चुनाव का समय चंद दिनों रह गया है। मैं अपने नगरवासी सर समाज के व्यापारी वर्ग एवं अनुसूचित जात के व्यापारी वर्ग एवं मुस्लिम समाज के व्यापारी वर्ग को मैं बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आह्वान करता हूं कि आप लोग उठिए, जागिए, विकास की राह पर चलिए और किराकत के नगरवासी जागो, किराकत नगरवासी जागो। इसी संदर्भ में मैं साथियों आप लोग को परिचय देना चाहता हूं। मैं तहसील अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल किराकत जनपद जौनपुर और बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराना कार्यकर्ता घनश्याम जायसवाल, बसपा नगर अध्यक्ष किराकत, जिला कार्यकारिणी वैश्य समाज के जिला कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते मैं नगर में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक युवा ताकतवर प्रत्याशी मैदान में नगर में आएगा और विकास का चांद लगाएगा। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नगरवासी आज़ादी के बाद न हाथी बसपा बहुजन समाज न बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन आज़ादी के बाद अब तक नहीं बनाया। हमेशा किराकत नगर में निर्दल प्रत्याशी का हमेशा दबदबा रहा है, क्योंकि यहाँ नगर पंचायत किराकत लोकल चुनाव होने के नाते कभी भी पार्टी पर विश्वास नहीं किया है। कई पार्टियां शिकस्त खाई हैं नगर पंचायत किराकत में। साथियों, मैं आपको आह्वान करता हूं, अब शिकस्त खाने का वक्त नहीं है, अब विकास का वक्त है। बहुजन समाज पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहेगा वो विकास ही विकास करेगा। जैसे पास के चंद जौनपुर जनपद हमारा है, हम लोग रोज़ जाते हैं। 20 वर्षों से बहुजन पार्टी के तत्वाधान में हमारे जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष माननीय दिनेश टंडन जी, माननीय माया टंडन जी ने 20 वर्षों से जौनपुर को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। इसका नज़ारा हम लोग जब जाते हैं जौनपुर में देखते हैं। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर पंचायत किराकत कभी भी ध्यान नहीं देता। इसका वजह है कि किराकत नगर अपना सिस्टम वासी व्यापारी वर्ग वासी अपना पहले से ही अपना जो है सुधार नहीं कर पाए हैं। अगर सुधार किए होते तो आज भी बहुजन समाज पार्टी का दबदबा हमेशा नगर पंचायत किराकत में बना रहता। साथियों, यहाँ हमारे छोटे छोटे व्यापारी वर्ग, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे वैश्य समाज के हों, सारे व्यापारी अपनी रोजी रोटी के लिए किराकत नगर में रोज़ व्यवसाय करते हैं और रोज़ व्यवसाय शाम तक हटा लेते हैं। अधिक्रमण का शासन का आदेश है, अधिक्रमण के नाते बेचारे परेशान रहते हैं। इस पर ध्यान हमारे नगर पंचायत का चेयरमैन का कभी नहीं गया, न उसके प्रति सोचा कि उनकी कैसी जीविका चलेगी। मत लेने के लिए तमाम प्रकार का प्रलोभन दे करके, एकाधिकार बना करके, सारी दुख सुख में मदद करके, अगर यही परंपरा रही तो किराकत नगर पंचायत का विकास कैसे हो सकता है। विकास करने के लिए शासन से साथियों लड़ा जाता है। विकास को चांद करने के लिए शासन से कोई भी सरकार हो उससे लड़ा जाता है, छीना जाता है, तब जाकर के विकास होता है। नगर पंचायत किराकत में का दायरा आज़ादी के बाद से कभी नहीं बढ़ाया गया। हमारा वैश्य समाज, मुस्लिम समाज यह डर रहा है कोई बाहरी ताकत आके नगर का चेयरमैन हो जाएगा। ये अपने दिल की भावनाओं को हटावें। साथियों, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ये नगर पालिका हो जाता है, जिस तरह हमारे शासन हमारे पूर्व विधायक माननीय दिनेश चौधरी ने शासन किराकत तहसील से एसडीएम महोदय से लिखवा कर शासन को भेज दिए हैं, अगर नगर पालिका का दायरा बढ़ जाता है किराकत नगर पंचायत, तो साथियों मैं ये वादा करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की इतनी पूंजी है जिस पूंजी को कोई भी पार्टी
इतनी वोटों की पूंजी बढ़ेगी, कोई भी पार्टी इसको शिकस्त नहीं दे पाएगी। भविष्य उज्ज्वल है बहुजन समाज पार्टी का। नगर पालिका होने पर आप लोग मत घबराइए, किराकत का ही व्यापारी हमेशा चेयरमैन बनेगा। बहुजन समाज पार्टी की पूंजी अगर जो नक्शे में सारा क्षेत्रफल बना के दे दिया गया है, जो शासन को भेज दिया गया है, अगर नगर पालिका हो गया साथियों, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि किराकत नगर पालिका में चेयरमैन हमेशा के लिए बहुजन समाज पार्टी का होगा। ये बात मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्षेत्रफल कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से शासन को दिया गया है, सारी मुझे जानकारी है। उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या, पिछड़ी जाति की संख्या, व्यापारियों की संख्या पर्याप्त है। कभी मत घबराइए, किराकत नगर में कोई आँच नहीं आएगी। घनश्याम जायसवाल के रहते किराकत नगर में कोई सर उठा के देख नहीं सकता। मेरे कार्यों को सबने देखा है। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही। मैं नगर पंचायत किराकत का किसी भी पद पे नहीं था, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का नगर अध्यक्ष कार्यकर्ता होने के नाते मैं नगर के तमाम व्यापारियों, मुस्लिम समाज व्यापारियों को मैंने भला किया है। एक ज़माने की बात है, बहन जी की जब सरकार थी 4 बार साथियों, इसी किराकत नगर में हमारे सभासद थे क्याम खां हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि शासन ने पुलिस ने एक पुलिस को उठा के ले गई है। वो गरीब टाली चलाने वाला व्यापारी जब थाने पे गया तो मैंने कोतवाल से कहा, ये क्या हो रहा है? क्या गरीबों को पकड़ने का आप लोगों का ठीका हो गया है? कोई भी काम तो उनको मैं छुड़ाया। साथियों, क्याम भाई हमारे सभासद हैं, अभी नगर में है, वो जानते हैं। इसी तरह बिजली के अनशन पर बैठने के लिए हमारे कमला भाई यादव, जो हमारे भाई हैं, बहुत जुझारू हैं, और उन्होंने एक बार वादा किया था कि हम किराकत में, बहन जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि मैं बिजली बढ़ा कर दम लूँगा। हम कि आप बिजली नहीं बढ़ा पाएंगे, आप अनशन में मौत हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय राजाराम उपाध्याय को, माननीय कमला यादव, सभासद क्याम खां, मुनीर खां, 4-5 साथियों के साथ शाम को गया। उस समय हमारे जिलाधिकारी महोदय राजाराम उपाध्याय, माननीय राजाराम उपाध्याय जी थे। उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने कहा आपकी समस्या को हल किया जाएगा। उसी रात को 9 बजे रात को सभी बिजली विभाग के आला अधिकारियों को बुलाया और समस्या से अवगत कराया। समस्या का, बहन जी का शेड्यूल हम बदल नहीं सकते, बहन जी का आदेश सख्त होता है, तो हम उनका बिजली की सप्लाई किराकत नगर में कुछ बढ़ाने का आश्वासन दिया। बड़ी बिजली किसी तरह हमारे कमला भाई का अनशन टूटा। मैं साथियों, मैं क्या बताऊं, बहन जी के कार्यकाल में एक गरीब व्यापारी जो छोटा सा किराने की दुकान किया है स्टेशन रोड पर, उसको उन्होंने यहाँ के टीवीएस एजेंसी का अशोक सिंह ने किराकत कोतवाली में